यहाँ हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान हुए। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर झांप धर। यहाँ हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम का वास हुआ, इसलिए हृदय कांड है। लेकिन हनुमान जी ने आज सुग्रीव जी की समस्या का समाधान कर दिया। समस्याएं जब बढ़ती हैं तो समाधान साधन से नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो साधन से परे हैं। लेकिन प्यारे, साधन नहीं, यहां तो साक्षात प्रभु श्री राम मिल गए समस्या के समाधान के। और परमात्मा जिस समस्या के समाधान में लग जाए फिर वो समस्या रह नहीं सकती। समस्या कहां रहेगी जब भगवान ही समाधान में लग गया। एक बड़ी प्यारी बात सुग्रीव जी ने अपनी समस्या बताई। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूं, प्रतिज्ञा कर रहा हूं। और भगवान की प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति कोई आश्वासन दे दे ये अलग बात है, शायद वो आश्वासन देने के बाद समाधान न कर पावे। लेकिन परमात्मा यदि प्रतिज्ञा कर ले तो निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि समाधान होगा ही होगा। तो यहां भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी समस्या का मैं समाधान कर रहा हूं। किष्किंधा कांड समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका का निर्वाह करता है। किष्किंधा कांड को मन से पढ़ना चाहिए। व्यक्ति अगर किष्किंधा कांड को मन से पढ़े तो समस्याओं से निजात मिल जाएगी, उसे समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। प्रतिज्ञा क्या है भगवान की? प्रतिज्ञा है सुन सुग्रीव में मारी हूं, बाल ही कई बार ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। सुग्रीव, अगर तुम्हारा भाई बाली ब्रह्मा के यहां भी पहुंच जाएगा तो मैं उसे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा अगर चाहे कि मैं मदद करूं, रक्षा करूं, तो ब्रह्मा मदद नहीं कर पाएंगे। रुद्र भगवान शंकर, भगवान शिव की शरण में भी पहुंच जाए तो एक बार मैं शिव को भी समझा दूंगा और कह दूंगा कि मैंने प्रतिज्ञा की है बाली वध की, इसलिए मैं अवश्य ही मारूंगा, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। मैं शिव का बहुत आदर करता हूं, लेकिन शायद ये शिव जी की शरण में पहुंच जाए और ये सोच ले कि भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे, तो हे सुग्रीव, मैं निश्चित रूप से शिव धाम में जाकर के मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं बाली। ये बहुत बड़ी बात है प्यारे। भगवान भक्तों के हैं, भक्तों के पास कोई समस्या आ जाए तो भगवान समाधान में लग जाते हैं, लेकिन शर्त ये कि वो भगवान कहते हैं संत से जुड़ जाए। बिना साधु संतों के जुड़े हम समाधान नहीं कर सकते। संतों से तो जुड़ना ही पड़ेगा। जगत में आप आए हो तो सबसे संबंध बना के चलो, क्योंकि संबंध तो बनाने पड़ेंगे। जगत में आप आए हो तो जगत में नाते रिश्ते बनते हैं कि नहीं बनते हैं, संबंध इसी का तो ये जगत है।
लेकिन इस बात पर भी विचार करना है कि ये जगत किसने बनाया है। जिसने जगत को बनाया है हम उससे भी संबंध बना के चलें। यही बात हम भूल जाते हैं। जगत में जितने भी नाते रिश्ते हैं उन सब को हम महत्व देते हैं, सबसे हम जुड़े होते हैं और बड़े आत्मीयता के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जगत जिसने बनाया है उसको हम नहीं समझ पाते हैं, उससे हम दूरियां बनाते रहते हैं। ये भूल है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। हम ये नहीं कहते कि आप जगत में हो तो जगत वालों से संबंध मत रखो। नहीं नहीं, संबंध है, बनाने पड़ेंगे, मतलब रखना पड़ेगा। बेटा बेटी का विवाह कैसे करोगे? बहन बेटियों का विवाह करना है, बेटा बेटी का विवाह करना है, रिश्ते तो बनाने पड़ेंगे। जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनके भी तो रिश्ते जुड़े हुए हैं किसी जगह, किसी परिवार से। ऐसा नहीं है कि हम उनसे दूरियां बना लें प्यारे। लेकिन हम इस जगत में जगदीश को ना भूलें। और इसका एक ही उपाय है कि अगर आप संतों से जुड़े रहोगे तो संत आपको जगत में रहते हुए जगदीश से अवश्य मिला देंगे, इसमें संदेह। ये संत करता है। अरण्य कांड में एक प्रसिद्ध कथा आती है। इंद्रपुत्र जयंत अपराध करता है। अच्छा भाई, इस जगत में जो जीव रह रहे हैं ये चैलेंज नहीं किया जा सकता कि उनमें गुण ही गुण है, दोष नहीं है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि दोष ही दोष है, गुण नहीं है। गुण भी हैं और दोष भी हैं। लेकिन अंतर इतना है कि किसी में गुण ज्यादा है तो दोष कम है, किसी में दोष ज्यादा है गुण कम है। लेकिन गुण और दोष दोनों ही हैं। इंद्रपुत्र जयंत ये स्वर्ग में रहता है और इंद्र का पुत्र है, लेकिन ये अपराधी बन गया। अपराध क्या किया? सीता जी के चरण में चोट मार दी। ये अपराध है। नारी पर प्रहार करना ये सबसे बड़ा अपराध है। मैं कहता हूं भले ही आप पति की भूमिका में क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। आप शब्दों के माध्यम से समाधान करें, लेकिन कोई ऐसा दंडात्मक क्रियान्वयन न करें कि जिसमें एक नारी को इस जिंदगी से ही जाना पड़े। ये अपराध बन जाएगा। समझाने के लिए शब्द पर्याप्त हैं और शब्द से जो परिवर्तन हो सकता है वो कभी शस्त्र से परिवर्तन नहीं हो सकता है। शस्त्र से शायद समस्या बढ़ जाए। बोलो भाई, शस्त्र का प्रयोग करने से समस्या बढ़ सकती है, घटेगी नहीं बढ़ेगी। समाधान नहीं होगा, समस्या बढ़ेगी। लेकिन शब्द के माध्यम से समस्या का समाधान होगा, समस्या घटेगी और सम्मान भी बढ़ेगा। यदि शब्दों के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाए तो सम्मान सुरक्षित रहता है, और शब्द के माध्यम से जब समस्या का समाधान किया जाता है तो साथ में समर्पण हो जाता है। और शस्त्र के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है तो प्रतिशोध का जन्म हो जाता है। कि आज परिस्थितियां हैं इसलिए हम समझौता कर रहे हैं, लेकिन समय आएगा तब बताऊंगा, प्रतिशोध आ जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम शब्दों के माध्यम से समस्या का समाधान करें। आज सबसे बड़ी विडंबना परिवारों में इसी बात की है कि हम लोग शस्त्र के माध्यम से समाधान लेना चाहते हैं। शस्त्र के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। क्यों भाई? वो निर्णय लेगी सरकार, कानून अपना काम करेगा,
लेकिन तुम कानून को हाथ में क्यों ले रहे हो भाई? तुम्हें कानून को हाथ में नहीं लेना है। तुम्हें अगर समस्या का समाधान करना है तो तुम्हें अपने हाथ में यदि लेना है तो संतों के द्वारा दिया हुआ सुंदर उपदेश स्वीकार करना है, उपदेश के माध्यम से समाधान करना है। अपने हाथ में ग्रंथ को ले लो। इसको ले लो, ग्रंथ को। जैसे रामायण सबसे सरल है, और ग्रंथों पर आपका अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन रामायण एक ऐसा है, रामचरितमानस, कि एक छोटा सा बच्चा जो अबोध है, शायद वो भी रामायण की किसी चौपाई को पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसे आनंद मिलता है। बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? आनंद जरूर मिलता है। भले ही वो समझता नहीं है, अर्थ नहीं समझता है, लेकिन आनंद लेता है। कितने बच्चे हैं जो चलते चलते गुनगुनाते रहते हैं चौपाइयां और सिर हिलाते रहते हैं, आनंद मिलता है। रामायण समाधान है। इसलिए कभी भी हम इस प्रकार का व्यवहार न करें परिवार में, न पड़ोस में, कि जिससे हमारा सम्मान भी चला जाए और समस्या और बढ़ जाए। आज भगवान राम ने अपने हाथ में यह समस्या ली है और कहा, सुग्रीव तुम्हें शस्त्र नहीं उठाना है बाली के लिए, मैं शस्त्र उठाऊंगा। इसका मतलब है भगवान ने अगर शस्त्र उठाने की बात कही तो संविधान ही तैयार हो रहा है दंड देने के लिए। बोलो, ये दंड देने के लिए तैयार कौन हो रहा है? संविधान, कानून ही तैयार हो रहा है। भगवान का मतलब जितने भी विधान बनाए हैं वो भगवान ने बनाए हैं। दंड देने का अधिकार भगवान को है। किसको है? भगवान को है। कोई अपराध करता है तो सजा निश्चित रूप से अगर जगत में नहीं मिलेगी तो जगदीश की अदालत में जरूर उसे मरने के बाद सजा मिलेगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ कोई प्रभाव चल जाए, कोई सोर्स चल जाए, सिफारिश चल जाए, पैसे का लेन देन चल जाए, शायद बच जाए अपराधी, लेकिन भगवान की अदालत में वो नहीं बचेगा। उसे वहां सजा मिलेगी मिलेगी, भुगतना पड़ेगा उसे। इसलिए प्यारे, भगवान ने ये नहीं कहा कि जाओ मैं आदेश देता हूं, तुम शस्त्र लेकर के जाओ बाली का वध करो। भगवान ने कहा तुम्हें नहीं करना है, सजा मैं दूंगा। इसलिए सुन सुग्रीव मैं मारी हूं। अरे हनुमान जी से कह सकते थे कि जाओ बाली को निपटा दो, लेकिन नहीं, स्वयं कहा। बाली को सजा देने के लिए भगवान स्वयं तत्पर हैं और संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाल ही कई बार रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव ने कहा, महाराज आपने प्रतिज्ञा की है वो तो ठीक है, लेकिन बाली को मारना सरल नहीं है, सरल नहीं है। इसका मतलब परमात्मा पर संदेह, विश्वास नहीं। यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? परमात्मा पर विश्वास नहीं। अगर परमात्मा पर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें समाधान कैसे मिलेगा? क्या स्वयं अपराधी बनना चाहते हो? स्वयं डिसीजन लेना चाहते हो? नहीं प्यारे, विश्वास करना पड़ेगा। अपराधी को अपराध की सजा निश्चित मिलेगी, बस हमें भगवान पर विश्वास करना है। वो बख्शा नहीं जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने बताया ना, एक बार तुम्हें ऐसा लग सकता है कि संसार में तो हमें न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसका कि संसार के लोग तो प्रभावित हैं और वो अपने प्रभाव का दुरुपयोग भी कर रहा है। लेकिन प्यारे, तुम्हें भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा कि भगवान इसे सजा अवश्य देगा। भगवान के यहां इसे सजा निश्चित मिलेगी। अयोध्या के पास
एक जिला है गोंडा, जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो वो अपराधी गोली चलाने के लिए आया था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, वो स्वयं गोली चलाने के लिए आया था। गोंडा तो पास में ही है। इस्लाम का अनुयायी था। उसने सैकड़ों कार सेवकों की हत्या की, सैकड़ों, और उसने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन प्यारे, क्षेत्र के लोग कह रहे थे क्या बिगड़ेगा इसका, कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन सावधान, ऐसा उसका बिगड़ा, ऐसा बिगड़ा प्यारे, एक तो वो इस कांड के बाद पागल हुआ, मानसिक संतुलन उसका खराब हुआ। अब बोलो ये दंड किसने दिया, प्रकृति ने दिया कि नहीं दिया? ऐसा मानसिक संतुलन खराब हुआ कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसका मतलब है प्रकृति ने सजा दी। दूसरा प्रमाण क्या है? जब मानसिक संतुलन उसका खराब हुआ तो बिजली के खंभे से टकराया और जाके नाली में गिरा। दूसरी सजा ये मिली, और तीसरी सजा उसको ये मिली कि वो कुत्ते की मौत मरा। समझ में बात आ रही कि नहीं? किसकी मौत मरा? कुत्ते की मौत मरा। सड़क पे मरना, कुत्ते की मौत। अब ये सजा किसने दी, जल्दी बोलो? ये सजा दी प्रकृति ने, परमात्मा ने सजा दी। ऐसी बात नहीं है कि सजा नहीं मिलती है। अपराध करने से बचो, और यदि अपराध हो गया है तो प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित करते करते ये संकल्प लो कि हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अब हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अपराधों को दोहराएंगे नहीं। इतना ही कर लोगे तो भगवान क्षमा कर देगा, भगवान क्षमा कर देगा। क्योंकि सामान्य जीव हो ना, गलतियां हो जाती हैं भाई, सामान्य जीव हो, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन दोबारा गलतियों को दोहराना ये गलत है। बड़ी से बड़ी भूल को भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति मत करना। इस बात का ध्यान रखा जाए। इस किष्किंधा कांड से ये शिक्षा मिलती है। आगे तुम्हें बहुत बढ़िया प्रेरणा मिलने जा रही है कथा के माध्यम से। सुग्रीव ने कहा कि मुझे संशय है। क्या संशय है? भगवान राम ने कहा संशय क्या है? संशय ये है कि जब तक आप बाली की मृत्यु के रहस्य को नहीं समझ लोगे तब तक उसे आप मार नहीं पाओगे। भगवान ने कहा अच्छा मृत्यु का रहस्य क्या है? तो सुग्रीव कहता है मृत्यु का रहस्य है कि जैसे आप बाण से मारोगे तो बाण मारते रहना, आप मरेगा ही नहीं, क्योंकि आपके बाण में बाली की मृत्यु का रहस्य नहीं छिपा है। आप बाण ही तो मारोगे, मारते रहना, वो मर ही नहीं सकता है। जैसे राम जी रावण पर बाण छोड़ते रहे, रावण नहीं मरा। कब तक? जब तक विभीषण जी ने नहीं बताया नाव कुंड पीयूष वसिया के नाथ जियत रावण बल ताके। राष्ट्र तो समझो प्रभु, रावण के नाभि में अमृत कुंड है, और जब तक ये अमृत को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो मरेगा नहीं। तो ये मृत्यु का रहस्य किसने बताया? विभीषण ने बताया राम को। नाव कुंड पीयूष वसिया के नाथ जियत रावण बल ताके। ऐसे सुग्रीव कह रहा है कि जब तक बाली के मृत्यु के रहस्य को आप नहीं समझ लेंगे तब तक वो मर नहीं सकता है। भगवान ने कहा तो रहस्य बता। वैसे तो भगवान रहस्य जानते ही हैं, भगवान से कुछ छिपा? अच्छा तू रहस्य बता। सुग्रीव ने कहा ये 7 ताड़ के वृक्ष जो हैं, इन 7 ताड़ के वृक्षों में ही बाली की मृत्यु का रहस्य छिपा है। ताड़ समझते हो ना? ताड़ बड़े ऊंचे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, खजूर की तरह होते हैं ताड़ के। तो 7 ताड़ के वृक्ष थे वहां, और उन्हीं 7 ताड़ के वृक्षों में ही बाली की मृत्यु का रहस्य छिपा था।
लेकिन वो सीधे नहीं थे, शून्य के आकार में थे। जो 7 ताड़ के वृक्ष थे वो बिल्कुल शून्य के आकार में लगे हुए थे, सीधे नहीं थे कि 7 सीधे हों, शून्य की स्थिति में थे। तो भगवान ने कहा कि ये 7 ताड़ के वृक्षों से क्या लेना देना। सुग्रीव कहता है कि इनको जो गिरा देगा, 7 ताड़ के पेड़ों को, वृक्षों को जो गिरा देगा वो बाली को मारेगा। भगवान ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले ये काम मैं ही किए देता हूं, ये तो साधारण काम है, इनको गिराना ही तो है, अभी मैं गिरा देता हूं। धनुष पर बाण चढ़ाया। सुग्रीव बोला रुको रुको, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, पहले ये देखो किस कंडीशन में है ये। कहा मैं देख रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा शून्य की स्थिति में है। तो कहा एक बाण से एक ही बार में 7 गिर जाएं, एक ही बाण से एक ही बार में 7 गिर जाएं। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रख दिया। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, बाण राउंड देता है क्या? अरे 7 बार में 7 बार प्रयोग करूंगा और 7 गिर जाएंगे, लेकिन बाण सीधा जाता है कि राउंड देता है? सुग्रीव ने कहा बस जैसे एक ही बाण से एक ही बार में 7 ताड़ के वृक्षों को गिराना संभव नहीं है, वैसे ही बाली को मारना भी संभव नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम्हें बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, ये काम तो मैं करूंगा ना। भगवान ने कहा एक ही बार में एक ही साथ में अगर 7 ताड़ के वृक्ष गिर जाएंगे तो विश्वास होगा? सुग्रीव बोला तब तो कन्फर्म है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं यही करता हूं। दुंदुवी अस्थि ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। प्रयास नहीं करना पड़ा, बिना ही प्रयास के, बिना ही प्रयास के 7 गिर गए। भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, तो ये तो वृक्ष ही है। देखा भगवान ने अपने आप गिर गए। भगवान ने कहा अब क्या कंडीशन है? देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। बाली बधोई भई परतीति, बाली बधोई भई परतीति, बाली बधोई भई परतीति। बाली बधो, विश्वास हो गया कि अब बाली का वध हो जाएगा। भगवान ने कहा एक बार फिर कहो विश्वास है? सुग्रीव बोला विश्वास है। बाली का वध हो जाएगा? कहा कंफर्म हो जाएगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि जाओ करो बाली का वध। सुग्रीव बोला मुझे करना है वध कि आपको करना है वध? प्रतिज्ञा आपने की है, आप मुझे क्यों भेजना चाहते? भगवान ने कहा वही बात यह है कि वध तो मैं करूंगा, लेकिन साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। जब तक तुम साथ नहीं चलोगे तब तक मैं कैसे वध करूंगा? कहा आप सक्षम हैं, आप वध कर सकते हैं, तो मेरी क्या जरूरत है? भगवान ने कहा बात यह है कि पंपापुर के बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी है। बाली अपराधी है, गांव का व्यक्ति बता सकता है कि अपराधी कहां रहता है। गांव का व्यक्ति जानता है कि अपराधी भागेगा तो किस रास्ते से भागेगा। क्यों? जितनी जानकारी गांव के लोगों को रहती है उतनी जानकारी क्या पुलिस को रहती है? गांव का व्यक्ति जब तक नहीं बताएगा, सहयोग नहीं करेगा, तब तक पुलिस को भी सफलता नहीं मिलती है। तमाम प्रकार के रास्ते हुआ करते हैं। ये असामाजिक तत्व आतंकवादियों के पास निकलने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन गांव का व्यक्ति, अगर गांव का व्यक्ति, गांव वाले लोग सहयोग कर दें तो निश्चित है कि अपराधी भागने में सफल नहीं हो सकता है, वो मारा ही जाएगा। हो सकता है कि मैं मारने के लिए जाऊं और वो किसी रास्ते से भाग जाए,
तो ये बताओ गांव में चल के मुझे कि कहां कहां किस किस जगह से वो जा सकता है, भाग सकता है, निकल सकता है, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। सुग्रीव बोला बात यह है कि वो भागेगा नहीं, क्योंकि भागने वाला तो मैं हूं, वो नहीं है। जब भी बात आई तब मैं ही भागा, वो मेरे पीछे जरूर भागा। वो खुद नहीं भाग सकता है, इतना कमजोर थोड़ी है। उसको ऐसा डरपोक मत समझो आप कि वो भाग जाए, वो किसी से डरता ही नहीं है। अरे आप जाओगे तो आपको चैलेंज कर देगा, वो इतना बड़ा साहसी है। अरे आप रावण को मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रावण को भी 6 महीने तक अपनी अंडर कस्टडी में रखा उसने। उसकी भुजाओं में बड़ी ताकत है। आप क्या समझ रहे हैं वो भागेगा कि चैलेंज देगा आपको? कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही भागना पड़े, ये भी नौबत आ सकती है। क्योंकि मरने वाला व्यक्ति सोचता मरता क्या ना करता, इसलिए कहीं आपको ही ना भागना पड़े, ये भी स्थिति आ सकती है। अरे भगवान बोले इन बातों को छोड़ो, लेकिन तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। भगवान बार बार विवश क्यों कर रहे हैं सुग्रीव को कि मेरे साथ चलना पड़ेगा? भगवान चाहें तो अकेले ही मार सकते ना, लेकिन क्यों विवश कर रहे हैं? इसलिए कि इसके मन में भय है। 7 ताड़ के वृक्षों को भी गिरा दिया गया, इसके बाद भी इसका भय समाप्त नहीं हो रहा है। सीधी सी बात यह है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति डरता है तो मौत से डरता है। डरता है ना मौत से। बड़े बड़े बलवान भी मौत से डरते हैं, लेकिन ईश्वर पर अगर विश्वास हो जाए तो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? किस पर विश्वास हो? ईश्वर पर, भगवान पर। और कितनी ऐसी घटनाएं हैं कि जहां बचने के चांस नहीं थे, भगवान ने बचा लिया। वो अनुभव भी लोगों ने किया इस बात का कि बचने के कतई चांस नहीं थे, लेकिन भगवान ने बचा लिया। भाई बचने के चांस नहीं, आप बच गए तो भगवान ही को मानोगे कि नहीं मानोगे? भगवान ने बचाया। और किसके लिए दुहाई दोगे? भगवान के लिए ही दुहाई देनी पड़ेगी कि भगवान ने मुझे बचाया। लेकिन मैं साथ में हूं, इसके बाद भी ये मौत से डर रहा है, तो सीधी सी बात, मुझे पाकर के भी ये मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हुआ। जैसे हम महात्मा लोग हैं तो भैया हम साधु संत हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, मौत से ज्यादा डरते वरते नहीं डरते। इसलिए अपने साथ कोई इंतजाम लेके भी नहीं चलते हैं, जबकि साधन सब कुछ है। हमारे आश्रम में तो स्पेशल चौकी बनी हुई है, पुलिस चौकी कामतानाथ की। मेरे लिए भी सुरक्षा के आदेश हैं कि स्वामी जी के साथ भी जाइए, मैं नहीं लेके चलता हूं। क्यों? क्या जो पुलिस चौकी कामतानाथ में बनी है वो कामतानाथ की रक्षा के लिए बनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कामतानाथ की क्या रक्षा करेंगे? कामतानाथ उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्यारे, जो ओरी चोरी जिब कतरे कतरे कहीं ये सब घटनाएं घटती रहती है, इसके लिए एक भय है समाज में। पुलिस का क्या है? भय है। लेकिन सत्य तो ये है कि हम भगवान के हो चुके हैं, इसके बाद भी हम भयभीत रहे, तो हमें भगवान पर पूरा भरोसा नहीं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, लेकिन सीताराम 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 कहिए। ये तो भगवान की व्यवस्था है, जिस तरह उन्हें रखना होगा, जैसा विधान वो बना रहे होंगे, हमें उस विधान को स्वीकार करना चाहिए। ये आत्मविश्वास बोल रहा है मेरा। इसलिए मैं कहता हूं कि वो जरूरी नहीं है कि मेरे जैसे संत आप बन जाएं, ये आवश्यक नहीं है। सत्संग आपको ये आदेश नहीं दे रहा है कि आप मेरे जैसे दाढ़ी रख लें, बहुत लंबा चौड़ा तिलक लगा लें, ये वस्त्र पहन लें। नहीं नहीं, मैं भेष से और उद्देश्य से संत बना हूं, आप भेष से नहीं, आप उद्देश्य से संत बन जाइए, मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाएंगे। उद्देश्य से संत का तात्पर्य क्या है? उद्देश्य से संत का तात्पर्य यह है कि संत जो कार्य करते हैं वही कार्य हम करें।
जैसे संत करते क्या है, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव कगराया। संत का सहज स्वभाव है परोपकार करना। तो बोलो, आपका भी अगर परोपकारी जीवन हो जाए तो आप उद्देश्य से संत माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? किससे संत माने जाएंगे? उद्देश्य से आप संत माने जाएंगे। क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित वस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नहीं। तो परोपकार वचन मन काया और संत सहज स्वभाव खग राया। परोपकार करने की वृत्ति यदि आपके जीवन में आ जाएगी तो आप उद्देश्य से संत हो जाएंगे। इन हाथों से अच्छा काम करो, आप संत ही हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप वस्त्र पहन लें तभी संत होंगे। अच्छा कार्य आप करोगे तो आप संत हैं, सीधी सी बात। और संत समाज में विचरण करते रहते हैं। भगवान ही उनको समाज तक भेजते हैं कि भटकते हुए जीवों का उद्धार करो, कल्याण करो। ये जीव भटक रहा, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि इंद्र का पुत्र जयंत भटक ही तो गया था। जयंत क्या भटका ही तो था। सीता जी के चरण में चोंच मार दी, अपराध हुआ, भगवान ने बाण छोड़ दिया, भटक रहा है। पिताजी के यहां गया तो पिता ने भी भगा दिया, इंद्र ने भाग यहां से। राख को सके राम का द्रोही, ब्रह्मा के यहां गया, शंकर जी के यहां गया, सबने भगा दिया उसको, भटक रहा था। लेकिन संत मिल गए। कौन? नारद। बोलो, मिले नारद की नहीं? और जब नारद मिले तो याद रखना, जयंत सबके पास गया लेकिन नारद जी के पास नहीं गया था। नारद जी तो रास्ते में मिल गए। और रास्ते में जब नारद जी मिले तो नारद को देख के नहीं रुका, नारद ने जयंत को देखा तो रोका, रुको 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 रुको, क्यों भटक रहे हो? भटको मत। अगर हमारी बात मान लो तो तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। नारद जी ने इतना ही कहा, भटको मत। लेकिन तुम भटक लिए, संसार से मिला क्या तुम्हें? संसार का तात्पर्य है परिवार। परिवार से भी मदद नहीं मिली। अगर परिवार से मदद मिली होती तो इंद्र सुरक्षित कर देता कि नहीं कर देता? लेकिन नहीं, कतई मदद नहीं मिली, भगा दिया, हट यहां से, निकल। क्योंकि तुझे अगर रखूंगा तो इतना बड़ा अपराध किया है कि हमारे स्वर्ग की सत्ता ही खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, इतने ज्यादा पद के लालची होते हैं दुनिया वाले कि पद के पीछे वो परिवार को भी त्याग देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? पद के पीछे परिवार को त्याग देते हैं, पद के पीछे पार्टी को त्याग देते हैं। हमें पद मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। पद मिलना चाहिए, परिवार और पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पद चाहिए। ये संसार की स्थिति है साहब। इंद्र ने भी कहा, निकल, अगर तुझे मैं संरक्षण दूंगा, भले ही तू मेरा बेटा है, पुत्र है, लेकिन मेरे स्वर्ग की सत्ता खतरे में आ जाएगी, निकल यहां से। ब्रह्मा जी के यहां गया, शंकर जी के यहां गया, किसी ने मदद नहीं की। नारद जी ने कहा, रुको। जयंत बोला, मौत आ गई है मेरी। कहे, मौत आ गई है तो मौत अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, हम महात्मा हैं। महात्मा और मौत की राशि तो एक ही है। क्यों भाई? महात्मा और मौत, महात्मा में भी लगा है और मौत में भी मां लगा है, तो महात्मा और मौत की एक ही राशि है। अरे मौत पीछे से लगी है, महात्मा आगे आ गया है। अब मौत और महात्मा के बीच में तुम आ गए हो, इसलिए पहले हमारी बात सुनो। मौत से क्यों डर रहे हो? इसलिए डर रहा हूं क्योंकि मैंने अपराध किया है। इससे सिद्ध होता है कि अपराधी व्यक्ति मौत से डरता है। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? मौत से कौन डरता है? अपराधी। जो अपराध नहीं करते हैं वो मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि यहां से अच्छी व्यवस्था मरने के बाद तो भगवान के यहां है। जो निरपराधी होता है, अच्छा काम करने वाला होता है, वो ये जानता है कि संसार छोड़ के चले जाएंगे तो यहां से अच्छी व्यवस्था वहां है। वो अपराधी कहता है कि जो हमने लूट खसूट करके व्यवस्था बनाई वो यहीं तक है, यहां के बाद तो बहुत बड़ा नुकसान है।
और बहुत बड़ी सजा है, इसलिए डरता है वो कि बचें 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 बचें। लेकिन डॉक्टर भी कहता है अब नहीं बच पाओगे, अब नहीं बच पाओगे। ज्योतिषी के पास जाता है, उपाय बचने का बताओ, ज्योतिषी भी कहता अब नहीं बचोगे, केवल गरुड़ पुराण बचेगा। क्यों भाई? केवल गरुड़ पुराण बचेगा, अब कुछ नहीं बचेगा, तुम नहीं बचोगे, जाओ। डरता है। लेकिन जो सत्यवादी होता है, जो हमेशा अपने हाथों से अच्छा कार्य करता है, परोपकारी जीवन जिसका होता है, वो व्यक्ति मरने से नहीं डरता है। वो कहता है कि यहां से अच्छी व्यवस्था तो वहां है, क्योंकि हमने अच्छा काम किया है, इन हाथों से मैंने अच्छा कार्य किया। मरने में भी वो सुकून महसूस करता है। जयंत इसलिए घबरा रहा है, नारद जी ने कहा हम समझ रहे हैं तुमने अपराध किया है इसलिए घबरा रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो जयंत, अपराध चित्रकूट में किया था, और जिसका अपराध किया है जानते हो वो कौन है? वो जगत जननी मां जानकी है, प्रभु श्री राम की भार्या है। दोनों ही बड़े कृपालु और दयालु हैं। मां भी बड़ी ममतामयी है और पिता भी कृपालु है, दयालु है। अपराध किया है, लेकिन मेरी बात मान जाओ, उन्हीं के पास चले जाओ, बस क्षमा मांग लेना, क्षमा मांग लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गलती दोहराना नहीं। ये विश्वास करो कि तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। सजाए मौत नहीं, सजाए माफ, ये विश्वास करो। मैं कह रहा हूं। अच्छा बोलो, इतना साहस के साथ ब्रह्मा बोल पाए क्या? इतने साहस के साथ शंकर जी बोल पाए क्या? ये साहस साधु के पास होता है, महात्मा के पास होता है। लेकिन विश्वास करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। क्या विश्वास करो? कहे मौत तो पीछे लगी है, कहे मारने का इरादा होता तो अभी तक बच पाते तुम। पीछे भर लगी है, लेकिन मारने का इरादा नहीं है। और सत्य तो यह है कि अगर व्यक्ति अपना रास्ता बदल दे, अपराध का रास्ता बदल दे, तो मौत पीछे हट जाती है। मौत क्या करती है? फिर पीछे हट जाती है। और यदि अपराध के रास्ते पर आगे चलता ही जाएगा तो मौत पीछे ही पड़ी रहेगी। फिर मौत पीछे ही पड़ी रहेगी, मौत पीछा छोड़ेगी नहीं। और यदि आपने अपराध का रास्ता बदल दिया, सद्मार्ग को स्वीकार कर लिया, तो मौत पीछे हट जाएगी। और यही जयंत के साथ हुआ। नारद जी ने कहा जाओ चित्रकूट वापस। जयंत कहता है कि भय बहुत लग रहा है, अगर आप मेरे साथ चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नारद जी ने कहा हम साथ किसी के नहीं जाते हैं, याद करोगे तो प्रकट जरूर हो जाते हैं। जहां बुलाओगे मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। वायु से भी ज्यादा वेग है नारद जी। वायु में कितना वेग है, उससे भी ज्यादा वेग नारद जी में, तत्काल पहुंच जाते हैं। कहे पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन मेरी बात अगर मान रहे हो तो चित्रकूट वापस जाओ। अच्छा एक बात बताओ, जयंत को अपराध से किसने बचाया और अपराध के रास्ते से किसने मोड़ा है? जयंत अपराध के रास्ते से किसने दूर किया है जयंत को? नारद जी ने किया। और नारद ने भी किया है तो वो शस्त्र से नहीं किया है, शब्द से किया है। बोलो, ये जो रास्ता मोड़ा है, भटकता हुआ रास्ता बदल दिया नारद ने, भगवान तक पहुंचा दिया, ये शस्त्र के बल से पहुंचाया कि शब्द के बल से? ये शब्द का प्रभाव है, शब्द का असर है। इसलिए सत्संग में बच्चों को जरूर आना चाहिए। सत्संग में केवल बूढ़ों को ही नहीं, सभी को आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में कोई ना कोई शब्द ऐसा जरूर निकलेगा कि वो आपकी हर समस्या का समाधान बन जाएगा और आपको भगवान भी मिल जाएगा। विश्वास करने की जरूरत है। जयंत जब जाने लगा नारद जी को प्रणाम करके, तो कहा एक बात बताओ, अपराधी हूं, लेकिन अपराधी से यह पूछा जाता है कि तुमने अपराध क्यों किया था, तो मेरे पास उत्तर क्या है? मैं उत्तर क्या दूंगा?
नारद जी ने कहा ज्यादा नहीं बोलना। देखो जज के सामने गवाह जब हो तो कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं क्या से क्या बोल जाओ, ज्यादा उतना ही बोलो, लिमिट में कम से कम बोलने की कोशिश करो है? और ज्यादा पूछे कोई तो कह दो हम जानते नहीं, हम जानते नहीं, बस इतना कहते रहो। ये नहीं कि अपनी तरफ से पूछा इतना और बताया इतना। कहा बिल्कुल मत बोलना, अदालत में तुम्हारी पेशी हो रही है। नारद जी ने कहा भगवान की अदालत में तुम्हारी पेशी हो रही है, तुम अपराधी हो। तो कहे अपराधी हैं तो पूछेगा जज, मतलब मेरा स्वामी पूछेगा, प्रभु पूछेगा कि अपराध क्यों किया, तो मैं क्या कहूंगा। नारद जी ने कहा ज्यादा मत बोलना, इतना ही कहना कि आपके प्रभाव को देखने के लिए, बस इतना ही बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। अच्छा जयंत बोला मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि प्रभाव देख लिया, अब आ गया वापस, क्यों आया वापस? जब प्रभाव देख लिया है तो वापस क्यों आया? तो नारद जी बोले बस ज्यादा मत बोलना, इतना ही कह देना आपके स्वभाव को सुन के वापस आ गया कि आप बड़े कृपालु और दयालु हैं, स्वभाव को सुन के वापस आया। जयंत बोला ओ ये ज्ञान तो ब्रह्मा नहीं दे पाए, ये ज्ञान भगवान शंकर नहीं दे पाए, ये ज्ञान तो मुझे केवल संत के दर्शन से मिल रहा है, संत के संग से मिल रहा है ये ज्ञान। बोलो संत के संग से ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये प्रमाण दे रहा हूं अरण्य कांड का। कथा तो किष्किंधा कांड की कहना चाहता हूं, लेकिन अरण्य कांड से भी तो शिक्षा मिल रही है, हर कांड से शिक्षा मिल रही है। जयंत गया वापस, गोस्वामी जी कहते हैं त्राहिमाम कह के चरणों में गिर पड़ा। निज कृत कर्म जनित फल पाएऊ, अब प्रभु पाही शरण तक आएऊ। निज कृत कर्म जनित फल पाएऊ, अब प्रभु पाही शरण तक आएऊ। निज कृत कर्म पाही शरण तक आयु, प्रभु पाही शरण तक आयु। पाही माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने कहा अपराधी हो तुम? हाँ प्रभु अपराधी हूं। खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, आंखों में आंसू थे। भगवान ने कहा अपराध क्यों किया, अपराध क्यों किया? कहा प्रभु आपके प्रभाव को देखना चाहता था। तो अपराध करने के लिए प्रेरित किसने किया? नारद जी ने तो इतना ही बताया था कि इतना ही पूछेंगे कि वो अपराध क्यों किया, तो कह देना कि आपके प्रभाव को देखने के लिए। और वापस क्यों आ गया, तो स्वभाव। लेकिन अपराध के लिए प्रेरित किसने किया? क्योंकि ये भी तो पूछा जाता है ना कि अदालत में कि अपराध के लिए प्रेरित किसने किया? तुमने अपने विवेक से किया ये काम कि किसी ने प्रेरित किया है? प्रेरित किसने किया उसका नाम बताओ, क्योंकि वो भी अपराधी है जो प्रेरित कर रहा अपराध के लिए। तो जयंत क्या कहता है? किसी ने प्रेरित नहीं किया है, ये मेरा अविवेक था जो बार बार विवश कर रहा था अपराध करने के लिए। देखो बिन सत्संग विवेक न होई, इसलिए कहता हूं सत्संग से जुड़े रहोगे तो विवेक ठीक रहेगा, और सत्संग से दूर हो जाओगे तो अविवेकी बन जाओगे। वो अविवेकी व्यक्ति पता नहीं कौन कौन प्रकार के गलत निर्णय लेता है। इसलिए सत्संग करते रहोगे तो विवेक जागृत रहेगा, और यदि सत्संग से हट जाओगे, संतों के संग से दूर हो जाओगे, सदाचार से दूर हो जाओगे, तो अविवेकी बन जाओगे। वो अविवेकी मानव ही अपराध की दुनिया में कदम रखता है। बोलो रखता है कि नहीं? अविवेकी मनुष्य
वही अपराध की दुनिया में कदम रखता है। अपराध के लिए प्रेरित किसने किया? जयंत बोला मेरे अविवेक ने। तुमने अविवेक में क्या निर्णय लिया, क्या सोचा, कैसे तुम्हारा अविवेक सिद्ध हो? तो जयंत कहता है कि जब मेरे पिताश्री चित्रकूट आए तो मैं भी आया उनके साथ। देवताओं का समूह लेकर के मेरे पिताश्री आए थे। इंद्र आया था ना। आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा, ये महात्माओं के लिए लिखा। मुनि वृंदा मानी मुनियों का समूह। तो मुनियों का समूह आया तो देवताओं का समूह भी आया। हाँ, अमर नांग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तहीं काला। बोलो ये देवता भी आए ना, अमर नांग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तहीं काला। और आवत देख मुदित मुनि वृंदा, यानी देवताओं का समूह और महात्माओं का समूह, ये दोनों समूह पहुंचे। लेकिन भगवान ने अलग अलग व्यवहार किया और ये देख रहा था जयंत कि मेरे पिता के साथ क्या व्यवहार हो रहा है और महात्माओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। क्या व्यवहार किया भगवान ने? भगवान ने देवताओं को आते देखा, इंद्र को तो राम प्रणाम कीन सब काहू और मुदित भयउ लहि लोचन लाहू। देवताओं को प्रणाम किया इंद्र के सहित। प्रणाम प्रणाम, आइए प्रणाम प्रणाम, ये शिष्टाचार है। लेकिन आवत देख मुदित मुनि वृंदा तो कीन दंडवत रघुकुल चंदा। जब महात्माओं का समूह देखा तो भगवान कीन दंडवत, साष्टांग दंडवत करने लगे। ये देखा जयंत ने कि हमारे पिताजी स्वर्ग के राजा, इनको प्रणाम मानी नमस्कार कर रहे हैं और ये बाबाओं को दंडवत कर रहे हैं। क्यों भाई? बाबाओं को, साधुओं को दंडवत कर रहे हैं। कहां राजा जिसके पास राज सत्ता है, 33 करोड़ देवताओं का अधिपति, उसको नमस्कार। और ये बाबा माला फेरने वाले, क्यों? मेरे बाप के पास माल है, इनके पास केवल माला है। क्यों भाई? राजाओं के पास माल होता है और बाबाओं के पास क्या होता? माला। लेकिन वो राजा ही होते हैं माल वाले और माला वाले होते हैं महाराजा। माला वाले कौन होते हैं? महाराजा, जिनके पास माला होती है। बोलो महाराज कहते हो कि नहीं कहते हो? ये माला में बड़ी ताकत है। ये माला साधारण नहीं होती है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। कहे कि ये मालाधारी जितने आए हैं साधु, इनको साष्टांग दंडवत। और मेरा पिता 33 करोड़ देवताओं का अधिपति, उसको केवल प्रणाम किया, नमस्कार किया। आज मैं ये बताऊंगा कि मेरे पिता का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा प्रभाव है। अब देखो, ये अविवेक है कि नहीं? ये क्या है बोलो? अविवेक है। इसका मतलब ये है कि इंद्र ने अपने बेटे को सत्ता तो देने का संकल्प लिया है, लेकिन संस्कार देने का संकल्प नहीं लिया है। अपने बेटे को सत्ता देने का संकल्प लिया है कि मैं अपने बेटे को सत्ता दूंगा, लेकिन संस्कार देने का संकल्प नहीं लिया। ये अविवेक इंद्र का भी है। ये अविवेक इंद्र का भी है प्यारे। इसलिए सुनते जाना, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती है, संस्कार महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। इसलिए सत्ता, वैभव, ये दुनिया का मकान तैयार कर रहे हो, दुनिया का जाने पता नहीं क्या क्या रोजगार व्यापार बना बना के अपने बच्चों को देना चाहते हो, संकल्प ले रहे हो ना, इतना रोजगार व्यापार तैयार कर दूंगा कि मेरे बेटे पढ़े पढ़े खाएं, कुछ नहीं करना पड़ेगा उनको। इसके लिए तुम अपराध कर रहे हो, पता नहीं कौन कौन से गलत कदम उठा रहे हो, पता नहीं कितने गरीबों का गला घोंट रहे हो, किसके साथ बेईमानी कर रहे हो, किसी की जमीन जायदाद हड़प रहे हो। किसके लिए?
अपनी संतान के सुख के लिए। बोलो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन ये सब तुम्हारा व्यर्थ है करना। क्यों? ये जो सुख देना चाहते हो, भौतिक सुख, संसाधनों का सुख, यही सुख जो है सर्वनाश कराएगा। और ऐसा सर्वनाश कराएगा कि अंत में लिखा जाएगा कि रहा न कोउ कुल रोवन हारा। ऐसा सर्वनाश कराएगा, रहा न कोउ कुल रोवन हारा। लेकिन प्यारे, संस्कार नहीं देना चाहता है इंद्र। संस्कार नहीं मिलेगा तो याद रखना, जीवन पतन के गर्त में चला जाएगा। आचारहीनम न पुनंति वेदा। आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। आचार विचार अगर तुम्हारे अंदर होगा तो संसार भले ही तुम्हें स्वीकार न करे, लेकिन संसार बनाने वाला अवश्य ही स्वीकार करेगा। और संस्कार बनाने वाला स्वीकार ही नहीं, सत्कार भी करेगा, आपका सम्मान भी करेगा आपका। इसलिए संस्कार होना चाहिए। इंद्र ने संस्कार नहीं दिया, अविवेकी बन गया बेटा। और आज स्वयं कह रहा है भगवान से कि मेरे अविवेक ने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। तो वापस क्यों आ गया? कहा आपका स्वभाव सुन करके आ गया हूं। भगवान ने कहा एक बात बताऊं, ये तेरा अविवेक तुझे कुमार्ग पर ले गया, अपराध की दुनिया से जोड़ दिया तेरे अविवेक ने, कुसंस्कारों ने तुझे। लेकिन आज तू मेरी शरण में वापस लौट के आया है, इसका मतलब है मार्ग तूने बदला है। और मार्ग भी बदला है तो ये शब्द सत्संग के माध्यम से ही मिल सकते हैं, सत्संग के अलावा नहीं। सही बताओ, अपराध किया था प्रभाव देखने के लिए, वापस आ गया स्वभाव सुन के। मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूं, ये पॉइंट केवल नारद बता सकते हैं, नारद के अलावा कोई नहीं। नारद जी कहां मिले थे? नारद जी मिले थे कहीं? बताओ जल्दी। मैं जानता हूं ये नारद का सत्संग जिसे मिल जाएगा वो निश्चित है, संत का सत्संग जिसे मिल जाएगा वो अपराध की दुनिया से दूर हो जाएगा। और नारद कहां मिले थे? सही बताओ। उसी समय नारद जी नारायण नारायण कह के प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए। तो सीधी सी बात यह है भैया कि सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजाए माफ कर दिया। बोलो, ये अपराध ने उसे मौत की ओर मोड़ दिया, लेकिन सत्संग ने मौत से बचा लिया। बोलो, बचा लिया कि नहीं बचा लिया? किसने बचाया? सत्संग ने। इसलिए कहता हूं कि सत्संग करना बहुत आवश्यक है। आज सुग्रीव भगवान को पाने के बाद भी अविवेक का परिचय क्यों दे रहा है? बात फिर वहीं आई ना, क्योंकि अरण्य कांड से लगा किष्किंधा कांड है। अविवेक का परिचय क्यों? अविश्वास करना परमात्मा पर, यही तो अविवेक है। मौत से क्यों डर रहा है? जब भगवान साथ में है तो क्यों मौत से डर रहा है? भगवान ने कहा, सुग्रीव एक बात हमारी मान लो। क्या? हम आगे आगे रहेंगे, तुम मेरे पीछे पीछे रहना, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रहार होगा तो आगे वाले पर होता ना। पहले जब प्रहार होता है तो आगे वाले पर होता। अच्छा, भगवान ने कहा तुम एक्सपर्ट हो, क्योंकि भागने में तुम एक्सपर्ट हो। अगर मेरे ऊपर प्रहार होगा तो तुम पीछे रहोगे, तुम भागना। और इतने एक्सपर्ट हो कि बाली तुम्हें कहां पाया था? पहले भी तो भागते रहे तुम, और बाली पीछे पीछे भागा, लेकिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसका मतलब है कि भागने की क्षमता तुझमें ज्यादा है, तो तुम भाग जाना। जो भी होगा वो मेरे ऊपर होगा, प्रहार वार प्रहार जो होगा मैं सहूंगा, तुम पीछे रहना, मैं आगे रहूंगा। अब ठीक है? सुग्रीव कहता है, हाँ प्रभु, अब आप कह रहे हो तो मैं इस व्यवस्था को स्वीकार करता हूं। भगवान साथ में लेके जा रहे हैं। जैसे ही पंपापुर के उस युद्ध के मैदान में भगवान सुग्रीव को लेके पहुंचे तो भगवान ने कहा कि यहां तो सन्नाटा छाया हुआ है, सुग्रीव, बाली मेरे सामने आ सकता है क्या? सुग्रीव कहता है, महाराज वो प्रमादी है, आलसी है, सो रहा होगा,
उसको जगावे कौन? और अपने समय से जागेगा तो आ जाएगा सामने, लेकिन आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया करो कि जिससे वो जाग जाए, और जाग जाए आपके सामने आ जाए। भगवान ने कहा इसके लिए एक तरीका हम बता रहे हैं, उपाय यही है कि शत्रु को अगर जगाना है तो उसका शत्रु उसे ललकारे। क्यों भाई? शत्रु को जगाना है तो शत्रु ही ललकारे, तभी तो उसकी ललकार सुन के वो जागता है। अच्छा ये बताओ, बाली को तुम शत्रु मानते हो तो बाली तुम्हें अपना शत्रु मानता है? सुग्रीव बोला हाँ मानता तो है शत्रु। कहा तो जो जब तुम शत्रु हो तो शत्रु की आवाज शत्रु पहचानता है, इसलिए तुम ललकारो, और ललकारोगे और जैसे ही बाली आएगा तो तुरंत मैं मार डालूंगा उसे, तुरंत मार डालूंगा, लेकिन ललकारो तो। सुग्रीव बोला इसमें ऐसा है प्रभु, चूकना नहीं, जैसे मैं ललकारूं वो आए तो ये मत सोचना कि पास में आ जाए, तुम्हारा दिखाई दे जाए दूर से तो आप तुरंत ही उसको मार डालना, देखते ही मार डालना। भगवान बोले वो तुम चिंता मत करो, वो हम सब कर देंगे व्यवस्था, लेकिन तुम्हें ललकारना पड़ेगा। सुग्रीव बोला हिम्मत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पिटाई पहले बहुत ज्यादा हो चुकी है और बाली ने ही मेरी पिटाई की है, और इतनी ज्यादा पिटाई हो चुकी कि हिम्मत नहीं है बोलने की, परंतु आप बुलवा रहे हो तो मैं बोल रहा हूं। भगवान ने कहा हाँ मैं कहता हूं, बोलो ललकारो। और जैसे ही भगवान के कहने पर सुग्रीव ने ललकारा तो बाली की नींद टूट गई, नींद टूट गई। कान लगा के सुन रहा है, कहे अरे ये तो सुग्रीव ललकार रहा है। फिर सोचने लगा सुग्रीव की हिम्मत कैसे पड़ी कि मुझे ललकारे। तब तक तारा कहती है सुग्रीव नहीं ललकार रहा है। फिर कौन ललकार रहा है? काल। मैं काल को भी चुनौती देता हूं। तारा, अगर काल ललकारेगा तो मैं काल से भी जाके युद्ध करूंगा। तारा कहती है काल नहीं, काल का भी काल। तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, काल के भी काल। इसलिए सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। हे स्वामी, आज काल के भी काल ने आपको ललकारा है, ये सुग्रीव ने नहीं ललकारा। मेरी प्रार्थना है कि आप सुग्रीव को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप संसार बनाने वाले परमात्मा को चैलेंज नहीं कर सकते। आज आपको स्वयं ललकार रहा है तो वो परमात्मा ललकार रहा है। बाली कहता है तारा तू डरती बहुत है, बाहुबली की पत्नी तू है, लेकिन पता नहीं क्यों डरती। क्या मेरी भुजाओं का बल का प्रभाव तुझे मालूम नहीं है? इन्हीं भुजाओं ने रावण को 6 महीने तक अंडर कस्टडी में रखा था। ये भुजाएं, ये भुजाएं इतनी बलवती हैं कि कोई भी सामने आ जाएगा, लेकिन मेरी भुजाओं से वो बच नहीं पाएगा। कहे स्वामी आपके 2 भुजाएं हैं, लेकिन जिसके सामने जा रहा है उसके 1000 भुजाएं हैं। देखो पत्नी समझा रही है। इसलिए तो कहता हूं कि शब्द में बड़ी ताकत होती है। बोलो होती है कि नहीं? शब्द में बड़ी ताकत होती है। अगर तारा के शब्दों पर विचार कर लेता बाली तो ये नौबत नहीं आती। क्या ये नौबत आती? नहीं आती। लेकिन अभिमान इतना है तो तारा से कहता है सुन, आज मैं युद्ध तो करूंगा और ये सत्य है कि मैं सुग्रीव को मारूंगा। तारा ने कहा सुग्रीव को भी नहीं मार पाओगे। क्यों? इसलिए कि सुग्रीव जो है अपने बल पर नहीं गरज रहा है, वो भी परमात्मा के बल पर गरज रहा है।
और परमात्मा का संरक्षण जिसको मिल जाता है, हजारों बाली एक साथ मिल जाएं लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हजारों बाली, एक बाली नहीं, हजारों बाली। बोलो क्या बिगाड़? जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जो जग बहरी होए। कुछ नहीं बिगड़ेगा सुग्रीव का, ये भ्रम है आपका, और ये आपका अभिमान बोल रहा है। यही अभिमान आपको नष्ट करेगा। इसलिए भगवान के सामने अभिमान मत करो। संसार के सामने अभिमान करो अलग बात है, चल जाए, लेकिन भगवान के सामने अभिमान करना तो गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को गुमान अच्छा नहीं लगता है, भगवान तुरंत उसकी पंचायत निपटा देते हैं। तारा कहती है, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। सुन सुत जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। तेज बल शिवा। कौशले लेकिन नहीं मानता है बाली और कहता है, सुनो अब मैं तुझे समझा रहा हूं, अगर वो परमात्मा ही है तो तारा ने कहा तो ये है कि वो मुझे मारेगा। हाँ, तो अगर उसके हाथ से मैं मर जाऊंगा तो मेरा कल्याण ही तो होगा। ये सत्य है कि मुझे इस दुनिया में अगर कोई मार सकता है तो मुझसे बड़ा बलवान होगा, वही मार सकता है। और मुझसे बड़ा बलवान यदि कोई है तो ठीक है, वो ईश्वर है। लेकिन मैं अगर उसके हाथ से मरूंगा तो मुक्ति भी मिलेगी और अपराधों से भी मुक्ति मिलेगी और जीवन से भी मुक्ति मिलेगी, और मैं अपराधों से भी मुक्त हो जाऊंगा, जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन तारा कहती है, आप तो हो जाएंगे मुक्त सनाथ, लेकिन मैं हो जाऊंगी अनाथ, क्योंकि मैं पत्नी हूं। और पत्नी को सनाथ करता है पति, क्योंकि उसका वो नाथ होता है। और यदि पति चला जाए तो पत्नी अनाथ हो जाती है, और पत्नी जब अनाथ हो जाती है तो सबसे बड़ा जीवन का कष्ट उसे वही होता है, पति का वियोग, वैधव्य। ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है। इसको मैं कब तक सहूंगी? यदि आप मरना चाहते हैं तो मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते हो? मैं भी आपके साथ मर जाऊं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बाली कहता है, युद्ध के मैदान में कभी पत्नी को नहीं ले जाना चाहिए। मैं राजा हूं और वीर राजा हूं। वीर राजाओं का ये धर्म नहीं है कि युद्ध के मैदान में पत्नियों को ले जाए। अच्छा भैया एक बात बताओ, वीर राजा कभी पत्नियों को ले गए? ये तो डरपोक और कायर होते हैं जो पत्नी को आगे कर देते हैं और पीछे हो जाते हैं। लड़ाई में कभी भी लड़ाई झगड़ा हो, महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। इनका विशेष सम्मान है, अपमान ना होने पावे। वो आजकल सबसे बड़ी मूर्खता यही चल रही है कि बवाल मचाएंगे खुद और महिलाओं को आगे कर देंगे। ये सबसे गंदी राजनीति है और सबसे गंदी नीति है ये। बवाल स्वयं करोगे और महिलाओं को अपमानित कराओगे। ये नारी शक्ति है, कितना बड़ा सम्मान है। इनका ध्यान रखो, इनका अपमान मत होने दो।
इनके अपमान को कभी नारायण बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज बाली कहता है मैं अपराधी हूं, मैं बाहुबली हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा कि युद्ध के मैदान में तुझे ले जाऊं। तो मुक्ति का कोई उपाय बताइए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो बाली कहता है पहले मेरी मुक्ति पर विचार किया जाए। कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो वो सनाथ। अगर भगवान के हाथ से मैं मारा जाऊंगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कहे मैं क्या पुत्र के साथ रह करके एक नारी उस सुख शांति को प्राप्त कर सकती है जो पति की सन्निधि में उसे मिलती है? बोलो भाई, जो सुख शांति का अनुभव पति की सन्निधि में प्राप्त होती है वो संतान की सन्निधि में नहीं होती है। संतान की सन्निधि में संरक्षण मिलता रहता है नहीं? हाँ, इतना है कि भाई संतान अगर संस्कारी है तो आज्ञाकारी बनी रहेगी, संतान जो आदेश मिलेगा उसका पालन वो करेगी, इतना ही होता है। लेकिन सत्य तो यह है कि संसार तो पति के चरणों में ही बसता है पत्नी का। क्यों भाई? पत्नी का संसार ये संसार नहीं, पति के चरणों में ही उसका संसार है। जितने भी सुख हैं संसार के वो पति के चरणों से मिलते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सुख है पति, सबसे बड़ी शांति है पति। इसलिए पतियों को भी चाहिए कि ऐसा काम करें कि जिससे पत्नी और पूरे परिवार को हमारे द्वारा सुख शांति मिले। ऐसा काम करना चाहिए। बाली कहता है अब सुन, जब मैं मर जाऊंगा तो ये मत सोचना कि तेरा बेटा अंगद है, वो अंगद के द्वारा तुझे सुख शांति मिलेगी। पति के जाने के बाद जगतपति की शरण यदि मिल जाए तो सुख शांति दोनों मिल जाती है। क्यों भाई? जगतपति की शरण में। और अगर वो जगतपति है तो आखिर पति ही तो तुझे जगतपति से मिला रहा है। बोलो, पति किससे मिला रहा है? जगतपति से। इसलिए कहता हूं होश हवास में जीते जागते अपनी पत्नी और अपने परिवार को परमात्मा से जोड़ते रहो। होश हवास में जीते जागते स्वयं और अपनी पत्नी को भी और अपने परिवार को भी। इत्तेफाक से शायद तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो संभालेगा कौन? अगर परमात्मा से जोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी पत्नी को परिवार सहित परमात्मा संभालेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बस इतना ही करना है कि स्वयं जुड़ो भगवान से, होश हवास में, पत्नी को जोड़ो, बच्चों को जोड़ो, पूरे परिवार को जोड़ो और जोड़ के रखो। ये मत सोचो कि जमीन जोड़ो, जायदाद जोड़ो, घर द्वार जोड़ो, व्यापार जोड़ो, इसी से जोड़ो तब। ये नहीं, परमात्मा से जोड़ो। ये तो सब अपने आप ही रहेंगे, ये जुड़े रहेंगे अपने आप। आज बाली कहता है कि मैं मरूंगा अगर वो परमात्मा है, लेकिन तुझे सम्मुख कर दूंगा। तब प्राण निकलेगा मेरा जब तू सामने आ जाएगी। अगर वो भगवान है तो, और नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मृत्यु के पहले व्यक्ति कितना अच्छा बोलता है। क्यों भाई? ये कभी इत्तेफाक की बात है। ये कभी कभी मौत के पहले ऐसा बयान देना, इस तरह की बात करना। बोलो भाई, ये इस प्रसंग से तो यही शिक्षा मिल रही है ना। बाली जो बोल रहा है बातें तो वो बहुत अच्छी कर रहा है। बोले सामान्य है तो तुम वो मेरा बिगाड़ नहीं सकते, मैं अभी मार दूंगा। और यदि परमात्मा है तो मर जाऊंगा, लेकिन ये मरूंगा तब जब तुझे उनके सम्मुख कर दूंगा।
लेकिन वीर को युद्ध से रोकना नहीं चाहिए। मैं वीर योद्धा हूं। तारा कहती है ठीक है, अब नहीं मानते हो तो जाओ। गोस्वामी जी कहते अस कही चला, अस कही इतना कह के अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। उधर भगवान बोल पड़े मम भुजबल आश्रित जिय जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। ए अभिमानी, तुझे अपनी भुजाओं का बल है, लेकिन ये पता नहीं है कि सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल मिल चुका है। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल मिल चुका है, इसलिए चैलेंज करने वाले अब निश्चित रूप से तू मारा जाएगा। लेकिन भगवान भी कभी कभी लीला करने लगते हैं। तो एक लीला की भगवान ने, और बड़ी प्यारी लीला है प्यारे, इसको जरा सुनना, बहुत गौर से सुनना, मन लगा के। लीला क्या है? सुग्रीव को भगवान ने आश्वासन दिया कि बाली आएगा और मैं तुरंत उसको मार दूंगा। यही आश्वासन दिया था ना, बाली आएगा। और बाण जैसे जाता है तो बाली के हृदय में वक्ष स्थल पर लगता है और बाण से आहत होकर जमीन पर गिर जाता है बाली। एक और बात आपको बताएं, सुग्रीव हाथ उठाया और मुष्टिका के प्रहार से मारना चाहता है सुग्रीव को। तो जैसे ही देखा कि पूरी ताकत से, सुग्रीव ने देखा कि बाली पूरी ताकत से हाथ उठाए हुए है और अगर ये मुष्टिका मेरे ऊपर कहीं गिरेगी तो निश्चित है मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस आंख बंद हो गई। उसी समय भगवान ने बाण छोड़ दिया और बाण जाके बाली के वक्ष का भेदन करता है। लेकिन जब काफी देर हो गई तो कहता है बात क्या है, किसी ने पकड़ लिया क्या? कहीं मेरा दोस्त आकर के तो नहीं पकड़ लिया? कहीं मेरे दोस्त ने ही तो नहीं पकड़ लिया ये मुष्टिका को, मुक्का को? आंख खुली, बाली तो नीचे पड़ा था, नीचे पड़ा था। फिर कहता है ये माला का चमत्कार है कि मेरे भाग्य का चमत्कार है? देखिए जीवई तो है आखिर, थोड़ी देर में भ्रमित भी हो जाता है ना, यही होता रहता है? बड़े बड़े साधुओं के विचार बदल गए साहब। बोलो बदल गए कि नहीं बदल गए? अरे सामान्य लोगों की बात छोड़ो, बड़े बड़े साधुओं के विचार बदल गए। ये समय की बात है, इसलिए पुरुष बली नहीं होते, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान।
समय बहुत बड़ा बलवान होता है, इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। समय कभी भी बदल सकता है, समय कभी भी हावी हो सकता है, समय कभी भी आपको गर्त में ले जा सकता है, लेकिन हर समय भगवान का स्मरण करते रहोगे तो भगवान बचाते रहेंगे। इसलिए सतत हरि स्मरण करते रहना चाहिए। आप हाथों से काम करिए ना, पैरों से चलिए, आंखों से देखिए, लेकिन वाणी से भगवान का नाम लेते रहिए, लेते रहिए। समझ लीजिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, भगवान आपकी रक्षा करता रहेगा। तो आज भाग्य ने बचाया है कि माला ने बचाया? ये कवच है माला, कहा तो यही था कि माला कवच बन करके तेरी रक्षा करेगी, तो माला ने बचाया, कवच है कि भाग्य ने बचाया? तब तक भगवान ने आवाज दी कि आखिर तू तो बच गया, बहस क्यों कर रहा है? जब आदमी बच जाए तो खोपड़ी न लड़ावे, फिर दिमाग न लगावे। कैसे बचे? बच तो नहीं सकते थे, लेकिन बच गए। हाँ, ऐसे बचे, फालतू का काम नहीं करना। बच गए तो बच गए, बस परमात्मा की कृपा से बच गए, इतना ही बहुत है। दिमाग मत लगाओ। हम मुड़ते नहीं तो बचते नहीं, हमते नहीं तो बचते नहीं, हम थोड़ा साइड में नहीं होते तो बचते नहीं। अरे कितने तुम मुड़ोगे, कितने साइड में होगे, एक ना एक दिन तो मरोगे ही मरोगे, कहां तक बचोगे? लेकिन नहीं, भगवान ने बचा लिया, बस प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है, भाई इतना ही पर्याप्त है। सोचना इधर उधर का मत सोचा करो, ये प्रपंच की बातें, प्रपंच की सोच बिल्कुल दूर कर दो, इससे दूर हो जाओ। भगवान ने कहा क्या सोच रहा है, बच गया कि नहीं, आजा। क्या मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोलो। मेरी इच्छा ये है कि मर तो गए ही है बाली, थोड़ा सा आप इसे देख लें। भगवान ने कहा कि तुम जानते नहीं हो देखने की कितनी बड़ी कीमत है, मेरे देखने की कीमत बहुत बड़ी है। अच्छा बोलो, मुर्दे को भगवान देखे तो बहुत बड़ी कीमत है ना भगवान की। मुर्दे को भगवान देखे तो मुर्दे में प्राण आ जाएंगे कि नहीं, जीवित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भगवान के देखने की कीमत तुम कीमत ही नहीं समझ रहे हो। अरे क्या देखना है, मर चुका है, तुम मेरे पास आ जाओ। कि नहीं, मेरी इच्छा है थोड़ा सा आप देख लो। भगवान ने कहा क्या देखना, मुर्दे को क्या देखना, मर चुका है, मिट्टी है। कहे थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा नहीं मानते हो तो मैं आ रहा। और जैसे ही भगवान ने देखा तो पुनः उठ बैठ, देख प्रभु आगे, उठ के बैठ गया। क्योंकि भगवान ने देखा, चैतन्यता आ गई, और चैतन्यता आई, प्राण में प्राण संचार हो गया, और जब शरीर में प्राण संचार हुआ, चैतन्यता आई तो उठ के बैठ गया। पुनः उठ बैठ, देख प्रभु आगे, उठ के बैठ गया। सुग्रीव बोला ओ मरा नहीं था, बहाना कर रहा था मौत का। भगवान बोले वो तो मर ही गया था और मरने ही वाला था, लेकिन तेरी गलती है कि जो तूने मुझे बुला लिया, ये मेरे दृष्टि का जादू है, ये दृष्टि का देख लिया ना मैंने, इसलिए जीवित हो गया। सुग्रीव बोला तो अब मार दो, आप पास ही में आ गए हो। बाली बोला खबरदार, सावधान, राम मारने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो पूरे संसार में बदनाम कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले बातों में आ गए, अपने दोस्त की समस्या बढ़ा ली। अरे क्या सुनना था, क्या पास जाना था? जब मर रहा था तो मरने देते वाली को, अपने आप चला था, कहता रहता। लेकिन आप जानते हो अपने प्रभाव को, इसके बाद भी आपने प्रभाव का दुरुपयोग कर दिया, और दुरुपयोग किया तो समस्या खड़ी हो गई, उठ के बैठ गया। अब मर भी नहीं रहा है और ललकार भी रहा है, और आप जब तक इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो सारी दुनिया कहेगी देखो राम जी ने मार दिया, उसकी सुनी भी नहीं। अब सुनना तो पड़ेगा ही, अब जो कहे सो सुनो। भगवान राम बोले समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन समाधान भी होता है। समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। समस्या आ जाए तो समाधान का इंतजार करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इंतजार करो, अभी समाधान हो जाएगा। बाली कहता है उत्तर दो, मेरे प्रश्न हैं, उत्तर देना पड़ेगा। हाँ हाँ, प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न करो। तो बाली का प्रश्न, यही प्रश्नोत्तरी सुन करके ही प्रवचन को विश्रामित करूंगा, क्योंकि वही टाइम 5:45।
है ना, 10 मिनट कम 6 पर ही विश्राम करूंगा, आरती होगी 6 बज जाएगा, समय वही रहेगा, है ना। और समय ठीक भी है, लगभग इतना समय ठीक है, 6 बजे तक मंच का विश्राम हो जाए आरती आदि में तो ठीक है, और संतुष्टि भी है आपको भी हमें भी। ज्यादा रात्रि होने से कीड़े वीड़े भी आते होंगे, पता नहीं क्या क्या परेशानियां रहती हैं, है ना। एक बार तो, और हमारे सामने बड़ी समस्या है साहब, रात्रि में कीड़े आए तो आप लोग तो साफ कर लेते हो कीड़े, हमारी तो दाढ़ी के अंदर गए तो मुश्किल ही पड़ जाता है, फिर तो मुश्किल ही पड़ जाता है कि अच्छा कहाँ खोजो, इधर खोजो तो इधर चला गया, वो घना जंगल है ना ये, है ना। तो कहाँ, तो इसलिए भैया मेरे सामने तो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। आओ ध्यान से सुनो, आप कहो महाराज तो दाढ़ी समस्या है तो इसको बनवा क्यों नहीं देते हो, ऐसा प्रवचन भी हमको नहीं करना कि हर समय दाढ़ी बनवानी पड़े हमें, भाई ऐसा प्रवचन किस काम का है कि हर जगह दाढ़ी ही बनवाते फिरे। अरे भाई साधु है, ये हमारा भेष है, हमारे गुरु ने हमको दिया है, तो इस भेष की हमें रक्षा भी करनी है। हाँ, भद्र परंपरा भी हमारे यहाँ है, जटाजूट की परंपरा है, लेकिन हमारी परंपरा जटाजूट वाली है भाई, हमारे गुरुदेव का यही भेष है, उन्होंने यही दिया है, तो जो गुरुदेव ने भेष दिया है उसको हम स्वीकार करेंगे, है ना, यही हमारी परंपरा है। तो इस परंपरा को हम तुम्हारे पीछे तोड़ दें क्या? अरे तुम समय को बदल दो ना, क्या दिक्कत की बात है। इसलिए समय बहुत अच्छा है। मैं बच्चा बाबा को साधुवाद दे रहा हूँ कि समय हमारे हिसाब से ही रखा है, मैंने ही कहा था ये 3 से 6 बजे तक का समय रखा है, उन्होंने कहा आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है। इतने सरल हैं, इतने सरल हैं भाई, वास्तव में बहुत सरल है, सामान्य रूप से रहते हैं, कोई पहचान ही नहीं सकता है, लेकिन अंतःकरण के अंदर विशेषताएं छिपी हुई, बहुत बड़ी सरलता है। उस सरलता से बड़ी पूंजी दूसरी होती नहीं है कुछ। सरल बनना ही मुश्किल की बात है, लेकिन सरल बहुत है। भगवान की कृपा है, हनुमान जी की विशेष कृपा है, और कामतानाथ जी की कृपा का अनुभव वो खुद करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं था तो पहले कामतानाथ गया था, और कामतानाथ जी ने ही कृपा की, उन्हीं को लेके आया, उन्हीं की कृपा से हनुमान जी मिले, उन्हीं की कृपा से हमें सभी देवी देवता मिले, उन्हीं की कृपा से, कामतानाथ जी की कृपा से। कामद भयगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। तो ये हमारा उनका तो एक आत्मीय संबंध हो गया। मैं कामदगिरि पीठाधीश्वर हूं और कामतानाथ जी से वो जुड़े हुए हैं, मुझे भी पता नहीं था, आज महसूस हुआ ना। तो ये जो परस्पर मिलन हुआ है, इस मिलन में भी कामतानाथ जी की ही विशेषता है, कामतानाथ जी ने ही कराया है। नहीं भैया, परिचय के लिए तो मिलना नहीं था, लेकिन नाम तो सभी जानते हैं, सभी नाम से परिचित हैं, लेकिन ये जो मिलन हुआ है, इस मिलन में मध्यस्थता भगवान कामतानाथ की ही रही, और उन्होंने भेजा कि जाइए, वो अपना स्थान है, अपना आश्रम है, बच्चा बाबा मेरा ही है, कामतानाथ जी ने कहा। अब सोचो जरा, और तुम भी मेरे हो, इसलिए जाके मिलो, और जाना पड़ेगा, वो अपना स्थान है, अपना आश्रम है। तो ये कामतानाथ जी का आश्रम है। और बच्चा बाबा का कहना भी ये है कि नीम करौरी बाबा भी हमको चित्रकूट में परिक्रमा करते समय सबसे पहले बरहा के हनुमान जी महाराज जो हैं, लेटे हनुमान जी प्रसिद्ध हैं, सबसे पहले वहीं मुझे दर्शन हुआ है, उन्होंने अपना संपूर्ण प्रभाव मुझे वहीं दिया है। अब सोचिए जरा, हनुमान जी ने दिया अपना, जो कुछ भी संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां थी नीम करौरी बाबा की, वहीं चित्रकूट में ही मिली है हनुमान जी के मध्यस्थता में। ये हनुमान जी जो हमारे परिक्रमा में, कामदगिरि परिक्रमा में हैं, ये साधारण हनुमान जी नहीं है। एक रणछोड़ दास जी महाराज हुए हैं चित्रकूट के सिद्ध संत, प्रत्यक्ष दर्शन दिया, वही परिक्रमा मार्ग में जो लेटे हुए हनुमान जी हैं बराह के, प्रत्यक्ष वही दर्शन हुआ। श्री राम किंकर उपाध्याय जी इतने बड़े मर्मज्ञ बने, विश्व के बहुत बड़े मर्मज्ञ, मानस के मर्मज्ञ हुए कथावाचक श्री राम किंकर उपाध्याय जी, उनका भी अनुभव है, वो भी हमेशा इस बात को, चित्रकूट प्रतिवर्ष आते थे, परिक्रमा करते थे, और कहते थे कि पहली कृपा हनुमान जी की मुझे चित्रकूट परिक्रमा में हुई है, यही बरहा के हनुमान जी लेटे हुए, क्योंकि कामदगिरि के दरबार में, पूरे कामदगिरि के दरबार में श्री हनुमान जी महाराज का वही स्वरूप जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वो मुख्य स्वरूप है उनका वहां, वो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। किंकर जी को भी, राम किंकर उपाध्याय जी को भी वही दर्शन हुआ, श्री हनुमान जी, कृपा भी मानस की वहीं से मिली है उन्हें, ये प्रत्यक्ष रूप से। वो स्वयं अपनी कथा में कहते थे
कि चित्रकूट से ही श्री हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर हुई है। हनुमान जी ने ही प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद दिया है। और यही विशेषता संत बच्चा बाबा की है कि प्रत्यक्ष रूप से नीम करौरी बाबा के समक्ष प्रकट होकर हनुमान जी ने आपको दर्शन देकर समस्त आशीर्वाद देकर रिद्धियां सिद्धियां दी हैं। ये चित्रकूट की ही देन है। तो चित्रकूट तीर्थ सामान्य तीर्थ नहीं है, साधारण तीर्थ नहीं है, अद्वितीय है, अनुपम है, अनूठा है। आज भी जो नित्य निवास करते हैं चित्रकूट में साधक बन करके, उनको सीताराम जी का दर्शन अवश्य होता है। चित्रकूट में आज भी होता है, किसी ना किसी रूप में जो साधक बन करके शुद्ध मन से रहते हैं, उनको चित्रकूट में आज भी सीताराम जी का दर्शन होता है। ये चित्रकूट की विशेषता है। अयोध्या के बड़े बड़े संत भी इस बात को मानते हैं कि जब हम अपने गुरुद्वारे में जाकर गुरुमुख होते हैं अयोध्या में, तो सबसे पहले संत बनाते समय, संत भेष देते समय गुरुदेव यही कहते हैं कि तुम्हें चित्रकूट रहना पड़ेगा, वहां साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना चित्रकूट जाए, बिना चित्रकूट में भजन और तप किए तुम्हें सीताराम जी का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए अयोध्या से चित्रकूट भेजा जाता है। आज भी मान्यता है, वहां के संत अपने विरक्त महात्मा शिष्यों को चित्रकूट भेजते हैं, कहते हैं वहीं तुम्हें दर्शन होगा। तो भगवान के दर्शन की भूमि, प्रत्यक्ष दर्शन की भूमि अगर है तो वो चित्रकूट धाम है, और मुख्य रूप से वही कामदगिरि कामतानाथ। इसलिए साधारण तीर्थ नहीं है प्यारे, चित्रकूट अवश्य जाना चाहिए, कामदगिरि की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, और कामदगिरि जी से जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। ये मनोकामनाओं को पूरा करने वाले। तो आज बाली का पहला प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हूं, दुश्मन माना मुझे, शत्रु मुझे माना है, और मित्र माना है सुग्रीव को। अच्छा, सुग्रीव सुन रहा है इस बात को? वहीं तो सुग्रीव खड़ा हुआ है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। पहले कारण बताओ, मुझ में कौन सा दोष जिसके कारण मुझे मारा? कौन सा गुण है सुग्रीव में जिसके कारण उसे मित्र बना लिया? मैं शत्रु बन गया, अवगुण के कारण बना, और गुण के कारण, सद्गुण के कारण सुग्रीव मित्र बन गया। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे अंदर कौन सा अवगुण, सुग्रीव के अंदर कौन सा सद्गुण। हे राम, शत्रु वो होता है कि मारने वाला ये सिद्ध करे कि इस कारण से मैंने मारा, तुम मेरे शत्रु बन गए। वो कारण सिद्ध करता है। तो मैं शत्रु आपका बन गया, क्या मैंने अयोध्या राज्य पर आक्रमण किया था? भगवान ने कहा नहीं। क्या मैंने, आपने मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश किया, मुझे मालूम चल गया था कि मेरे राज्य में राजकुमारों का प्रवेश हो गया है, मैं राजा हूं, आज भी राजा हूं, पहले भी था, आज भी हूं, लेकिन मेरे राज्य की सीमा में आपने प्रवेश किया। अगर मैं शत्रु मानता तो उसी समय रोकता, युद्ध करता, अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देता। भगवान ने कहा, हां, तुमने किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं किया। का युद्ध तो हमारा आपका उसी समय होता जब आप प्रवेश कर रहे थे, ये चांस ही मैं नहीं देता। सुग्रीव से मुलाकात बाद में हो पाती, लेकिन पहले मैं युद्ध करता, क्योंकि मुझे जानकारी हो गई थी मैं राजा हूं, मेरे राज्य में कोई प्रवेश करे वो मुझे जानकारी ना हो। लेकिन मैंने आपको शत्रु नहीं माना था, ये मुझे पता नहीं था कि आप मुझे शत्रु मान रहे। और राम, सबसे बड़ी घटना आपके जीवन में घटी है, वो है सीताहरण। सीताहरण क्या
आप अगर त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, तो आप ये बताएं सीताहरण कांड में मेरी कोई सहमति है क्या? भगवान राम ने कहा नहीं, सीताहरण कांड में तुम्हारी कोई सहमति नहीं। जब सीताहरण कांड में मेरी सहमति नहीं है, आपने मेरे राज्य में प्रवेश किया, मैंने किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं किया, कभी भी मैंने अयोध्या पर आक्रमण नहीं किया, आपको मैंने गालियां भी नहीं दी, आपने मुझे शत्रु कैसे मान लिया? मेरी और सुग्रीव की शत्रुता थी, तो क्या आपने केवल मित्र माना है सुग्रीव को, इस नाते मुझे शत्रु मान लिया? तो आप भगवान कैसे हैं? आप कैसे भगवान हैं? धर्म है तू अवतर गुसाई, और मारे मोही व्याध की नाई। धर्मो रक्षति रक्षिता, रामो विग्रहवान धर्म। आप साक्षात धर्म हैं, आपका अवतार हुआ है, लेकिन इस तरह का निर्णय आपने लिया कि मुझे मार दिया केवल इसलिए कि आपने मित्र बनाया है सुग्रीव को, इसलिए मुझे शत्रु मान लिया। नहीं 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 राम, आपको संतुष्ट करना पड़ेगा मुझे, मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है? भगवान ने कहा और कुछ बोलना चाहते हो? बाली कहता है बस इतने ही प्रश्नों का उत्तर दे दो, पर्याप्त है। भगवान ने कहा सुनो, सुग्रीव को मैंने मित्र बना लिया इसलिए तुम्हें शत्रु नहीं माना। जो धर्म विरोधी आचरण करता है उसे मैं शत्रु मानता हूं। बोलो भगवान की यही सोच है कि नहीं? जो धर्म विरोधी आचरण पैदा करे, जो धर्म विरुद्ध आचरण करे, मैं उसे शत्रु मानता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए ही मैं आता हूं और अधर्मियों को मारने के लिए आता हूं। तो मेरा अधर्म सिद्ध करो कि मैंने अधर्म क्या किया। आप अगर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं तो मैंने अधर्म क्या किया है आप ये सिद्ध करो। आहा, प्यारे, भगवान के सामने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि नहीं किया? और भगवान को उत्तर देना पड़ेगा। अगर निरुत्तर होते हैं भगवान तो भगवान की भगवत्ता में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि नहीं? भगवान की भगवत्ता में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन क्या बढ़िया उत्तर दिया है, अब आप सुन लीजिए। भगवान ने कहा कि अब सुनो, अधर्मी को मैं मारता हूं, और जो इतने प्रकार के अधर्म कर चुका हो, सुन बाली, सबसे बड़ा धर्म यह है कि बाप बेटी के चरणों को देखे और चरण को देख करके पूरा समर्पण कर दे उसके चरणों में, वही बाप है। बोलो भाई, बेटी को देख करके बेटी के चरणों में पूरा समर्पण कर दे कि मेरे घर में ये साक्षात भगवती आई है, देवी आई है, शक्ति आई। बोलो भाई, यही मान्यता है कि नहीं? आप अपनी कन्या को इसी रूप में देखते हो ना, भगवती दुर्गा देवी के रूप में। ये तो उपासना काल चल रहा है, पूरा समर्पण करना चाहिए। अगर जरा भी सांसारिक कुदृष्टि हुई तो समझ लेना कि बहुत बड़ा आग है, बहुत बड़ा पाप है। ठीक इसी प्रकार से केवल एक कन्या ही नहीं, फिर अनुज वधू। अनुज वधू मानी छोटे भाई की पत्नी, उसको अनुज वधू कहते हैं। भगनी बहन, सुतनारी पुत्र वधू, और कन्या। कन्या का तात्पर्य बेटी भी है, और कन्या का एक सुनिश्चित आयु का स्वरूप होता है कि नहीं होता है कि ये कन्या है। हम लोग कन्या भोजन कराते हैं ना, तो आयु पर जरूर विचार करते हैं कि उस आयु की कन्या होनी चाहिए कि जो वास्तव में कन्या ही हो।
है ना। तो अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठे कन्या समचारी इनही कुदृष्टि विलोकत जोई ताहे बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुतनारी, पुत्र बधू, कन्या, ये 4 पवित्र रिश्ते होते हैं और इन चारों रिश्तों में पवित्रता ही होनी चाहिए। मन वचन कर्म से आप पवित्र हो जाएं इन चारों रिश्तों के प्रति। अगर जरा सी आपने भूल कर दी तो परमात्मा कहता है कि कोप भाजन बनेगा वो मेरा, वो बच नहीं सकता है, उसे मैं ही किसी ना किसी रूप में आकर के मारूंगा। भले ही रूप बदल के आऊं लेकिन आऊंगा और मारूंगा, सजा दूंगा। और यदि यहां बच जाएगा तो मेरे यहां तो आएगा ही, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोल, अब तू स्वीकार करता है इन 4 संबंधों के प्रति तेरा पाप है कि नहीं? इनके साथ तेरा पाप जुड़ा हुआ है कि नहीं? पहले ये स्वीकार कर। बाली बोला जैसे स्पष्टीकरण दो। भगवान ने कहा सुन स्पष्टीकरण दे रहा हूं। अनुज वधू मानी रोमा, सुग्रीव की पत्नी। तूने सुग्रीव की पत्नी को छीना कि नहीं छीना? भले ही तूने स्पर्श ना किया हो लेकिन यही अपराध है सबसे बड़ा। तुझे अधिकार क्या था कि तूने उसको छीन लिया और अपने राज्य के अधीन कर दिया? ईमानदारी से बताओ, पत्नी को पति के पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कहां रहना चाहिए? पति के पास रहना चाहिए। लेकिन तूने उसको हठात छीना और जाके अपने राज्य के अधीन कर दिया। भगनी बहन, तू इंद्रपुत्र है, ये बाली इंद्रपुत्र है। इंद्र की पुत्री का नाम है विद्युज्ज्वाला। क्या नाम है? सुनते जाना जरा, विद्युज्ज्वाला। एक बार की घटना, इस घटनाक्रम को जरूर सुन लो। दुंदुभी नाम के राक्षस ने बाली को कई बार ललकारा और कई बार बाली ने उसको भगाया मार मार के। लेकिन जब बार बार आता था तो एक दिन क्रोध आ गया बाली को। ये बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है। तो एक दिन क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया उसने कहा आज इसे छोड़ूंगा नहीं दुंदुभी को। तो दुंदुभी को मारने के लिए बाली पीछे भागा। अब दुंदुभी प्राण बचावे, लेकिन प्राण कैसे बचावे? वो तो पीछा किए साहब। अब बचे तो कैसे बचे? तो दुंदुभी ने सोचा, क्योंकि नागों से दुंदुभी का संबंध था, तो उसने कहा एक ही उपाय है कि नागलोक में नाग रहते हैं, संबंध होने के नाते वो जाने की क्षमता रखता था नागलोक में। तो वो सीधा नागलोक चला गया नागों की शरण में। लेकिन बाली भी इतना बड़ा दुस्साहसी कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी नागलोक में चला गया। हजारों नागों ने आक्रमण किया बाली के ऊपर, और जब हजारों नागों ने आक्रमण किया तो रोम रोम में विष व्याप्त हो गया। विष की उद्विग्नता से छटपटाहट होने लगी बाली को। अब विष एक जगह हो भैया तो ही खतरनाक होता, मरने की नौबत आ जाती। रोम रोम में विष आ जाए तो कौन बचा सकता है? चाहे जितना बलवान पहलवान हो, जब रोम रोम में विष आ जाएगा तो कौन बचाएगा? केवल एक ही उपाय है, अगर अश्विनी कुमार जैसा वैद्य मिल जाए तो रोम रोम के विष का निदान हो सकता है। लेकिन वैद्य कैसा मिले? अश्विनी कुमार जैसा। वो अश्विनी कुमार रहते कहां हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो इसने सोचा कि मेरे पिता के वैद्य हैं,
अश्विनी कुमार तो मेरा उपचार क्यों नहीं करेंगे? अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, सीधा स्वर्ग जाना चाहिए और अश्विनी कुमार से इलाज कराना चाहिए, इसके बाद फिर बाद में युद्ध करूंगा। तो ये जा रहा था छटपटाता हुआ स्वर्ग अश्विनी कुमार से उपचार लेने के लिए, लेकिन जैसे ही नागलोक से पाताल लोक को क्रॉस कर रहा था तो पाताल लोक में राजा बलि की कन्या रत्नमाला, ये कन्या है, इसकी आयु 7 वर्ष की है। देखो ये कन्या की अवस्था होती है, समझ रहे? 9 वर्ष की अवस्था तक कन्या का ही स्वरूप रहता है, इसलिए कन्या भोजन में थोड़ा सा विचार करना है। कन्या भोजन कराना है तो पहले वैसे हजारों की संख्या में आप कन्या भोजन कराएं, हम कहते हैं पूरी गांव नहीं क्षेत्रीय कन्याओं का भोजन कराएं, कोई कन्या रह ना जाए, लेकिन 9 कन्याएं जिनकी 9 वर्ष की आयु हो, सबसे पहले उनकी पूजा करके उनको भोजन ग्रहण करा दो। कन्या भोजन में इस बात का विचार करो, उन 9 कन्या 9 वर्ष की अवस्था तक की हो, उनका पूजन करिए, उनका बंधन करिए, अर्चन करिए, पूजन करिए और इसके बाद दक्षिणा दे करके फिर भोजन कराते रहिए। आप कोई दिक्कत की बात नहीं, कन्याएं पूरे क्षेत्र भर की आ जाए, क्या दिक्कत की बात है? सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। तो वो रत्नमाला राजा बलि की कन्या है, अपनी सहेलियों के साथ, बच्चे हैं खेलते ही खेल रही थी, बहुत सुंदर है वो कन्या, छोटी सी उम्र 9 वर्ष की, बहुत 7 वर्ष की आई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जैसे ही वाली ने देखा तो देखते ही कुदृष्टि हो गई, उसकी दृष्टि में दोष आ गया। दोष आया तो भगवान कहते हैं कि वाली दृष्टि में दोष आया, लेकिन रोम रोम में विष था, उसकी छटपटाहट से तू रुक नहीं पाया, नहीं तो अपराध करने की भावना ही तेरे मन में आ गई थी। लेकिन तू यदि कहीं अपराध करता तो राजा बलि का मैं पहरेदार हूं, मैं तुझे वही सजा दे देता। बोलो राजा बलि के पहरेदार कौन है? जल्दी बोलो, भगवान है कि नहीं? तो केवल भगवान पहरेदारी, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, बलि का अस्तित्व बचा रहे। बलि का अस्तित्व कैसे बचे, भगवान की जिम्मेवारी है, बलि समर्पित हो चुका है भगवान के लिए, इसलिए भगवान ने पूरा दायित्व ले लिया है। लेकिन तू कुदृष्टि तेरी हुई, अपराध बना, मैंने नोट किया। ये कौन है? कन्या। ये कौन है? कन्या। लेकिन जब तू स्वर्ग में पहुंचा, अश्विनी कुमार ने तेरा उपचार किया, अश्विनी कुमार ने जब उपचार किया तू रोग मुक्त हुआ। जब तेरी बहन विद्युत ज्वाला तुझसे मिलने आई, लेकिन तेरी दृष्टि भी विद्युत ज्वाला बहन पर पाप युक्त पड़ी, इससे इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने वज्र उठाया और तुझे मारने के लिए जब इंद्र दौड़ा तो तू प्राण बचा करके पंपापुर आया। और जब पंपापुर आया तो सरोवर में अंगद की पत्नी शांदनी स्नान कर रही थी, उस समय भी तेरी कुदृष्टि हुई। पाप कितने प्रकार के बने हैं, शांदनी को देखा पाप बना, वहां भी कुदृष्टि तेरी। राजा बलि की कन्या को देखा, वहां भी कुदृष्टि से पाप हुआ। भगनी विद्युत ज्वाला को देखा, वहां भी कुदृष्टि से पाप बना। और रोमा को तूने हठात छीना है, वहां भी पाप बना है। इतने पाप तूने किए हैं, फिर भी कहता है कि मेरा दोष क्या है, मेरे अंदर अवगुण क्या है। तू तो अवगुण की खान है, रावण से भी ज्यादा बड़े पाप तेरे द्वारा हुए। मैं रावण को बाद में मारूंगा, तुझे पहले मारूंगा। कहा प्रभु ये सब पशु संस्कृति के साथ लागू नहीं होते, क्योंकि पशु संबंधों पर विचार नहीं करता है। अब बाली कह रहा है, बाली कहता है कि ये तो मनुष्यों में होता है, पशुओं में क्या, हम तो पशु है ना, बानर हैं, पशु हैं। पशुओं के साथ ये संबंध नहीं जोड़ता है। पशु बहन बेटी के संबंध, माँ बेटी बहन, इन पर विचार नहीं करता, पशु ही है, इसलिए पशु संज्ञा दी जाती है जो लोग इस तरह का घृणित कार्य करते हैं। तो पशु हूं ना, पशुओं के लिए ये नियम लागू होगा क्या? तो अगर पशुओं के लिए लागू है तो संसार में इस नियम को लागू कर देना पशुओं के लिए। भगवान ने कहा तू पशु नहीं है, पशु बन रहा है। क्यों? पशु धर्म अधर्म की व्याख्या करता है क्या? अभी तू मेरे सामने धर्म अधर्म की व्याख्या कर रहा था, पशु नहीं करता है धर्म अधर्म की व्याख्या, लेकिन तू कर रहा था। धर्म हेतु अवतरऊ गुसाई,
मारे मोह व्याधि की नाई। तो अभी अभी तू कह रहा था ना धर्म हेतु, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तो अभी अभी तो तू कह रहा था, धर्म की व्याख्या कर रहा था कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। जो धर्म और अधर्म को जानता है वो पाप और पुण्य को भी जानता है। इसलिए तू जानता है कि ये पाप है लेकिन मानता नहीं है, इसलिए तू अपराधी है। उसी समय भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहता है सुनहु राम स्वामी सन अब चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पात की अंत काल गति तोर। हे प्रभु, अभी मैं चतुरता का प्रदर्शन कर रहा था इसलिए पाप छिपा रहा था। संसार से चतुराई चल सकती है लेकिन परमात्मा के सामने चतुराई नहीं चलती है। अब मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, मुझसे अपराध बन गया है। क्या आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूँ? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, सन्मुख होए जीव मोह जमही, जन्म कोटि अघनाशय तबही। क्या अभी भी मैं पापी हूँ? आपका दर्शन हो रहा है, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने कहा कि तुमने अब स्वीकार कर लिया है अपने अपराध को, तो अब क्षमा मैं कल करूंगा क्योंकि आज समय नहीं बचा है। इसलिए कल डिसीजन लूंगा कि क्षमा करना है कि नहीं करना है, इसलिए कल पर छोड़ रहा हूं क्योंकि आज समय पर्याप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। इसलिए कल ये डिसीजन होगा कि बाली को क्षमा करना है या नहीं करना है, और क्षमा करेंगे तो किस विधि से करेंगे ये रहस्य कल खोला जाएगा। इसलिए कल का इंतजार आप सब करें। आज इतना ही अपनी वाक्य पुष्पांजलि श्री हनुमान जी के चरणारविंदों में समर्पित करता हूँ और आप सबको भगवत नाम संकीर्तन के लिए प्रेरित करता हूँ। आरती करें और आरती के बाद में फिर आप सबको ये कामता नाथ जी की चरण पादुकाएं हैं, सबको प्रणाम करने का अवसर मिलेगा। तो पादुकाएं मंच पर रहेंगी, वही नीचे से आप लोग प्रणाम करते जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कर।